नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शास्त्रों में पुराणों की कथा के लिए एक सुंदर भूमि बताई गई है जिसका नाम है नैमिषारण्य, जहाँ 88,000 संत विराजमान हैं जिनका जीवन ही कथा है। एक पुराण की कथा पूरी हुई, दूसरी प्रारंभ। आपस में ही चर्चा करते हैं। एक दिन ऋषिजन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर शांत भाव से बैठे हुए थे। उनके कथा के मंडप के बीच में संतों के मंडली के मध्य में महर्षि वेद व्यास के परम प्रिय शिष्य शुकाचार्य के गुरु भ्राता आदरणीय सूत जी पधारे। उनको देखकर ऋषिगण खड़े हो गए। दोनों के सामने लेट रहे हैं। ये उनको प्रणाम कर रहे हैं, वो इनको। सूत जी बोले, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? तत्वज्ञ मनीषी हैं, महान विद्वान हैं और इस तरह से मेरा सत्कार करते हैं। ऋषिगण बोले, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वर्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़े होते हैं, कोई बल में बड़े होते हैं, कोई आयु में बड़े होते हैं, लेकिन जो ज्ञान में बड़े होते हैं सबके लिए आदरणीय व पूजनीय होते हैं। आदरणीय सूत जी को ऋषिगण मंचासीन किए और अपनी मन की बात उनसे कह दिए। अज्ञान अध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथासारम् मम करुण रसायनम। मनुष्य के जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है, उस अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए सूत जी आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। इसलिए हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जो कानों के लिए अमृत रस का काम करें। हमें कोई दुख नहीं है और कदाचित दुख आए भी तो सूत जी, दुख और सुख तो मन की मान्यता है, लेकिन जब संसार के लोगों की तरफ नजर डालकर देखें तो दुख को ही सुख मानकर बैठे हैं और दुख को दुख मानकर उसमें और दुखी हुए जा रहे हैं। इसलिए श्रेयसां यद भवे श्रेयं पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत साधनं तत्वदाधुना। जो श्रेष्ठों को भी परम श्रेष्ठ बनाती हो, पवित्र को भी परम पुनीत करती हो, और ऐसी कथा श्रवण कराइए जो गोविंद से मिलाने वाली हो। यह प्रश्न सुनकर के सूत जी गदगद हो गए। कभी किसी संत से मिलिए तो ये प्रश्न मत करिए कि बेटा होगा कि बेटी, फैक्ट्री में बरकत होगी कि नहीं। किसी संत से मिलिए तो ये प्रश्न करिए कि गोविंद की प्राप्ति होगी कि नहीं। और यदि ऐसा प्रश्न किए हैं तो इससे उत्तम और कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। सूत जी बोले,
काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। जो काल रूपी ब्याल है, ब्याल बोलते हैं सर्प को। असल में हमारा जीवन क्या है? कोई बहुत बड़ा अजगर सर्प है, अपना मुख खोलकर पड़ा हुआ है और हम उसके मुख के अंदर बैठे हैं। हमारा जीवन सुरक्षित कब तक है? जब तक सर्प अपना मुख बंद न कर ले। जिस मनुष्य के जीवन की एक पल का भी ठिकाना नहीं है, उसको भी शीघ्र गोविंद से मिलाने की किसी में सामर्थ है तो वो भागवत कथा में है। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव कथा श्रवण करा रहे थे। देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए, अमृत कलश को रखे और सुखदेव जी से बोले, स्वर्ग का अमृत परीक्षित को प्रदान करें, भागवतामृत हम लोगों को प्रदान करें। स्वर्ग के अमृत से सर्प भय से मुक्ति मिलेगी परीक्षित जी को, और संसार भय से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव जी बोले, मैं कर तो देता, लेकिन जो भागवतामृत की तुलना स्वर्ग के अमृत से कर दी, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और 7 दिन कथा श्रवण के बाद परीक्षित जी मुक्त हो गए, मोक्ष की प्राप्ति हो गई और विमान में बैठ करके वैकुंठ जा रहे हैं। जाते हुए विमान को देखकर ब्रह्मा जी देवताओं से पूछे, ये विमान किसका जा रहा है? देवता लोग बोले, राजा परीक्षित 7 दिन भागवत की कथा श्रवण किए, मोक्ष हो गया। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ मिलकर तराजू लिए, एक पलड़े में भागवत जी को विराजमान किए, दूसरे पलड़े में संसार के सारे साधनों को रखा। अपनी गरिमा से भागवत जी का पलड़ा नीचे को चला गया, अर्थात जिसमें वजन ज्यादा होगा वो नीचे को जाएगा। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पूरा धाता विस्मितः सत्यलोके तुला बद्ध्वा तोलयत साध्य नान्यजः लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। ब्रह्मा जी समाधि में बैठ गए। 2 मिनट बाद अपनी आंखें खोली और बोले, अरे देवताओं, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई ग्रंथ भी नहीं है, ये मेरे परात्पर नारायण का वांग्मय स्वरूप है। ब्रह्मा जी ने दंडवत की। वही कथा मैं आप लोगों को श्रवण कराता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।